नमस्कार। श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्कूल के जो यूट्यूब चैनल है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल देला डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश के नाम से उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सके, देख सके, उसका फायदा ले सके, उससे लाभ ले सके। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा लेसन रहेगा क्लास 3 के लिए, सब्जेक्ट साइंस, लेसन नंबर 2 आवर सेंस ऑर्गन्स। आवर सेंस ऑर्गन्स में मैं पिछली वीडियो में बहुत क्लियर तरीके से बता चुका हूं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें हमारी आईज, हमारे नोज, हमारे टंग, हमारे ईयर्स और हमारे स्किन जो है ये रहते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आंखों से हम लोग देखते हैं, नाक से हम लोग जो सांस लेते हैं, जीभ से हम किसी भी चीज का स्वाद सकते हैं, कानों से हम कोई भी चीज है उसको सुनते हैं और जो स्किन है उससे किसी भी प्रकार का जो टच है, किसी प्रकार का जो स्पर्श है वो हम लोग महसूस करते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन से ही हम इस प्रकृति के अंदर जो आनंद है, इस प्रकृति का जो एंजॉय है वो हम लोग ले पाते हैं, उसको हम लोग फील कर पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। ये लेसन हमारा जो है लास्ट वीडियो में मैंने जो है आधा इसको कंप्लीट किया था। ये पेज नंबर जो हमारी जो रेनबो की जो हमारी फर्स्ट टर्म की बुक है उसका जो लेसन नंबर 2 आवर सेंस ऑर्गन्स, पेज नंबर 175, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, शारीरिक रूप से विकलांग लोग। जो लोग विकलांग हो जाते हैं, लाइक हम लोग स्पेशल लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं धरती के ऊपर जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ के अंदर ही उनकी जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ के गर्भ से जब बाहर आते हैं तो वो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। किसी के आंखें नहीं होती, कोई बहरा होता है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता। वो सभी के सभी भगवान ने जो है उनको इस तरीके से पैदा किया होता है। हम उसमें स्पेशल होते हैं क्योंकि भगवान ने हमें पूरी तरीके से स्वस्थ पैदा किया है। माँ के गर्भ के अंदर जो है हम लोग स्वस्थ थे, जब बाहर आए तब हम स्वस्थ थे। लेकिन कुछ कारणों से कई बार ऐसी चीजें होती है कि कोई जो व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होता है या पैदा होने के बाद किन्हीं एक्सीडेंटल कंडीशंस के कारण या कुछ और वजहों के कारण कई बार विकलांगता जो है शरीर के अंदर आ जाती है। वो जो विकलांगता है वो हमारे लिए बड़ा ही पीड़ादायक समय होता है उस समय का, क्योंकि विकलांगता के साथ जीवन जीना जो है बहुत ही दुर्भर होता है, बहुत ही कठिन होता है। हम लोग स्पेशल लोग हैं, हम लोगों को किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, भगवान ने हमें कोई स्पेशलिटी दे के भेजी है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन लोगों के साथ बड़े प्यार से, बड़े दयालुता के भाव के साथ जो हम लोगों के साथ पेश आए और उनकी हर तरीके से हेल्प करें, ताकि उनको ये कभी फील ना हो कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है या फिजिकली हैंडीकैप है, या जो भी उन लोगों को जो है आजकल उन लोगों के लिए एक नया वर्ड यूज किया गया है। विकलांग को विकलांग नहीं कहा जाता, उसको दिव्यांग कहा जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने ध्यान रखनी है। तो चलिए लेसन रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ अस लकी टू हैव गुड हेल्थ, वी कैन स्पीक, हियर, सी एंड डू थिंग्स विद आवर ऑर्गन्स। कहता हम लोगों में से बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो बहुत लकी होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वस्थ होते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई फिजिकली जो है चैलेंज नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और किन्हीं भी चीजों को कर सकते हैं, यानी कोई भी कार्य करने के लिए जिन भी बॉडी ऑर्गन्स की हमें जरूरत पड़ती है वो सभी के सभी हमारे पूर्ण रूप से स्वस्थ रूप में हमारे बॉडी के साथ जुड़े होते हैं। But there are many people who cannot see, hear or speak. Such people are called physically challenged people. कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई अच्छे से चल नहीं सकता है, किसी का एक हाथ नहीं है। उन लोगों को शारीरिक रूप से विकलांग जो है कहा जाता है। They go to special schools. They are taught the same things as in other schools, but in different way. जब वो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं जब स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाते हैं
तो उनको भी वही चीजें सिखाई जाती है जो हम लोग अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं, अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, जो आपके टीचर आपको सिखाते हैं, सेम वही चीजें उन बच्चों को भी सिखाई जाती है। लेकिन उनको जो सिखाने का जो ढंग है, उनके जो टीचर्स का जो पढ़ाने का जो तरीका होता है, वो हम लोगों से अलग होता है। उनके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल तरीके से उन लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों ने इन चीजों को बोलना है। लाइक अगर कोई गूंगा है तो उसको जो सांकेतिक भाषा जो है वो सिखाई जाती है कि आपने लोगों से जो बोलना जानते हैं उन लोगों के साथ आपने कैसे बातें करनी है, कैसे आप उनको अपनी जो बातें समझा सकते हैं, कैसे अपनी फीलिंग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। या कोई बहरा है जिसको कम सुनाई देता है या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है, उनके लिए लैंग्वेज जब स्पीक करते हैं तो होठों की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है, ताकि जो सुनने वाला उन होठों की मूवमेंट से ही आपकी बात को समझ सके। कोई अंधा है उसको ब्रेली जो है लैंग्वेज है, जिसको लुइस ब्रेली ने जो है डेवलप किया था, उस ब्रेली लैंग्वेज के कारण उन बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, उनको नोटों की पहचान करना सिखाया जाता है, उनको अक्षरों की पहचान करना सिखाया जाता है कि अगर इस तरीके से इतने डॉट्स के साथ अगर कोई चीज बनी होती है तो वो ये होगी, अगर कुछ इस तरीके से उभार होगा तो वो ये चीज होगी। इस तरीके की स्पेशल कोचिंग के द्वारा, स्पेशल क्लासेस के द्वारा उन लोगों को भी जीवन जीने के लिए जो तैयार किया जाता है। चलिए, we can help physically challenge people by caring for them and making them feel loved and wanted। हम ऐसे लोगों के साथ जो विकलांग हैं, उन लोगों के साथ हमें बड़े प्यार और उनको चाहने वाले रूप में हम लोगों को उनके साथ पेश आना चाहिए। उनको कभी भी ये शो ना करें, कभी भी ऐसा जो उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए जो उनके दिल को दुखाए, क्योंकि एक तो भगवान ने उन लोगों को ऐसा पैदा करके उन लोगों के लिए वैसे ही दुखों का संसार उनके जीवन में भर दिया होता है। और साथ में अगर हम लोगों का बिहेव उन लोगों के लिए सही नहीं होगा, उन लोगों के साथ हम लोग दुर्व्यवहार करेंगे, उन लोगों के साथ प्यार से पेश नहीं आएंगे, उन लोगों को जो है किसी तरीके की मदद नहीं करेंगे, तो शायद उनका जीवन और भी ज्यादा दुर्भर हो जाएगा। इसलिए हमें उन लोगों की बहुत अलग अलग तरीकों से उनकी सहायता करनी चाहिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। Help them feel normal by being friendly to them। ऐसे विकलांग लोग, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, किसी भी तरीके से जो अगर कोई विकलांग बच्चा है, कोई विकलांग व्यक्ति है, उसके साथ में आप लोगों ने दोस्तों की तरह बिहेव करना चाहिए। जैसे आप अपने बाकी नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ बिहेव करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको जो है मोटिवेट करते हैं या उनके साथ बड़े ही प्यार से पेश आते हैं, उसी तरीके से आपने जो है उन लोगों के साथ भी जो है बर्ताव करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। आपका बिहेव उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। हेल्प देम इन देयर डेली कोर्स। उनके जो दिनचर्या है, दैनिक जो है उनकी जो चर्या है जिसके द्वारा वो अपने सारे काम करते हैं, उनके अंदर भी आप लोगों ने उनकी जो हेल्प करनी चाहिए। इनकरेज देम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी। उनका साहस बढ़ाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि आप लोगों को भी स्कूल में जाना चाहिए, आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए। उनका हौसला कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार उन लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि यस यू कैन डू इट। अगर आप करना चाहोगे तो कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते। सारी मुसीबतें आपके सामने छोटी हैं। उनके अंदर इतना साहस, इतना जो है करेज जो है उनके अंदर भर देना चाहिए कि उनको अपनी जो मंजिल है वो आसान लगे और जो विकलांगता है उनके इस मंजिल के रास्ते में कभी आड़े ना आए। टेक देम आउट ऑफ पिकनिक्स। उनको पिकनिक्स के लिए, घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, सैर करने के लिए जा रहे हैं या कहीं और बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को साथ में लेके जाओ, उन लोगों को भी प्रकृति का जो आनंद दिलाओ, उनको बताइए प्रकृति ने जो क्या क्या चीजें बनाई हैं जो उनके लिए भी स्पेशल है और हमारे लिए भी स्पेशल है। प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कोई डिफरेंस पैदा नहीं किया। जो चीजें हमारे लिए बनाई वही चीजें उन लोगों के लिए भी बनाई है। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम। उनके लिए दयालु बनो और सेंसिटिव बनो। उनके साथ में जो है बड़े ही जो है आत्मीयता का भाव जो आप लोगों के अंदर होना चाहिए, तभी आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऑल पीपल आल्सो नीड केयर। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी जरूरत महसूस होती है, उनकी भी देखभाल करनी जरूरी होती है। आजकल हम लोग देखते हैं शहरों के अंदर बड़े बड़े वृद्धाश्रम जो है, ओल्ड एज होम जो है ओपन हो गए, जहां पर बड़े बड़े जो है नौकरी पेशा लोगों के जो पेरेंट्स है, माता पिता हैं, वो उन वृद्धाश्रमों के अंदर जो है ऐसी दुभर जो जिंदगी जी रहे हैं, जिनके घरों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग सिर्फ समय के अभाव के कारण अपने माता पिता को, जिन्होंने उसको पूरे जिंदगी पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसको उन्होंने इस काबिल बनाया कि आज वो ऐसी पोस्ट पे पहुंचे हैं, उन लोगों ने उन माता पिता को वृद्धाश्रमों के अंदर भेज दिया कि हम लोग आपका जो है सहारा नहीं बन सकते, आप हमारी जिंदगी में हमें दुखी करने के लिए आए हैं। ऐसा कह के उन लोगों को जो है घर से निकाल दिया जाता है और वृद्धाश्रमों के अंदर भेज दिया जाता है।
जो कि हमारे समाज के अंदर कभी होना नहीं चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं रहा था। यहाँ पे माता पिता को जब तक उनका सर्वनाश नहीं हो जाता, हर तरीके से उनकी हेल्प की जाती थी, उनको प्यार से घर का बड़े मेंबर के तरीके से जो एक मेंबर को आदर दिया जाता है, वही आदर उन लोगों को दिया जाता था। लेकिन आज के जो पैसे के अंदर जो दौड़ जो शुरू हुई, उसके अंदर हम लोगों ने अपने रिश्तों को तार करना शुरू कर दिया और अपने माता पिता को, जिन्होंने इस संसार के अंदर आने के लिए हमारा जो जरिया बने, जिन्होंने अपने हर तरीके से गाड़ी जो खून पैसे की जो कमाई थी हमें पढ़ाने के लिए, अपना जो है धूप देखी ना छाव देखी, दिन देखा ना रात देखी, थकान हो या शरीर टूटा हुआ है, उन्होंने किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं की। लेकिन हम लोगों को हर तरीके की जो आवश्यकताएं थी वो हमारी पूरी की, लेकिन बदले में हम आज उन लोगों को क्या दे रहे हैं? हम उन लोगों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, जहां पे उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी फीलिंग शेयर करने वाला कोई नहीं है। वो लोग रात को रोते हैं, फफकते हैं कि कैसे हम लोगों ने पाप किए थे पिछले जन्म में, कि हमें ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पे पैदा हुए जो आज हमारे साथ में जो है समय नहीं बिता पा रहे हैं। चलिए, मेरा ये टॉपिक इसमें ये नहीं है, क्योंकि इस विषय के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं। Old people also need care. Old people need our support and help. They are not able to do many things themselves. बूढ़े जो लोग हैं उनको भी केयर की जरूरत होती है, उनको भी सहायता की आवश्यकता होती है। वो लोग अपने काम खुद नहीं कर सकते। किसी बूढ़े आदमी को चलने में जो असमर्थ है वो चल नहीं सकता है, किसी के बुढ़ापे में जाके हाथ कांपने लग जाते हैं, किसी की आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है, या कोई सुनने में असमर्थ हो जाता है, बहरा हो जाता है। ऐसे समय में उन लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए हम लोगों की जरूरत होती है। वी शुड हेल्प देम, हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। उस समय हमें उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उन लोगों को वृद्धाश्रम के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए या अन्य किसी और के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन लोगों को उस समय में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट वे टू शो आवर लव एंड केयर फॉर देम इज स्पेंड टाइम विद देम। अगर आपने उनके साथ में अपना प्यार दिखाना है, उनकी केयर दिखानी है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताना चाहिए। ऑफर देम योर सीट इन बस, किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से आप केयर कर सकते हैं। अगर आप बस में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत जो है बस में आई माफी चाहूंगा, अगर कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत जो है, कोई वृद्ध व्यक्ति या वृद्धा जो है वो बस में अगर आती है, आपके पास सीट है, उसके पास सीट नहीं है, आपको उसको अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए कि माता जी आप लोग जो है कहां इतनी उम्र में जो है खड़े होकर जो सफर तय करेंगे, आइए आप मेरी सीट पे बैठिए। बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही रिस्पेक्टफुल वर्ड्स के साथ में उन वृद्ध या वृद्धा जो औरत है, व्यक्ति है, उनको अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए। कैरी देयर बैग, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके गांव का है, आपका जान पहचान का है, वो रास्ते में बेचारे अगर कोई सामान लेके जा रहे हैं, चलने में असमर्थता उनकी जो है जो आपको दिखाई दे रही है, तो आप उनको कहिए कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, आपका बैग में वहां तक जहाँ भी आपको जाना है वहां तक मैं छोड़ के आता हूँ। ऐसे लोगों की इस तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर देम, बूढ़ा आदमी अगर हमारे घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, दादा है, दादी है या कोई और है हमारे घर में, उनके लिए जब भी जरूरत हो उनके लिए पानी वगैरह का जो गिलास आप लोग उनको दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। बी पेशेंस विद देम, उनके साथ में आप जो पेशेंस रखना है। अगर वो किसी चीज को सुन नहीं पा रहे या किसी चीज को जल्दी से जवाब नहीं दे पा रहे, वहां पर आपको पेशेंस रखना होगा, उनके साथ में बड़े ही जो संयम रखना होगा। डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन दे आर टेकिंग रेस्ट, जब वो सो रहे होते हैं उनके साथ उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको सोने दो। मेक देम फील वांटेड, डू स्मॉल फेवर फॉर देम, उनको स्पेशल दिखाओ कि आप लोग हमारे लिए स्पेशल हैं, आपके बगैर हमारे घर में कुछ भी नहीं है, आप ही इस घर के कर्ता धर्ता है। यू आर द हेड ऑफ पर्सन ऑफ दिस फैमिली, आप ही के निर्णय से, आप ही के जो है विभिन्न प्रकार के जो आप सुझाव देंगे उन्हीं से ये घर चलेगा। इस तरीके के जो है उनको आपको शो करना पड़ेगा। सम एज पीपल लिव इन ओल्ड एज होम्स, कुछ बूढ़े लोग वृद्धाश्रम के अंदर रहते हैं, जो मैंने पहले जिक्र किया। They stay there because they are alone and cannot take care of themselves। यहाँ पर मैं इस लाइन के साथ, इस बुक के साथ भी जो है एग्री नहीं हूं कि वो लोग अकेले होते हैं या वो अपने खुद के काम खुद नहीं कर पाते इसलिए वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। ये कोई झूठ है। मैं इस लाइन के साथ कभी एग्री नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे लोग वृद्धाश्रमों के अंदर देखे हैं जिनके बेटा बेटी पोता पोती पूरा एक भरा पूरा परिवार है, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम के अंदर
जो रह रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों का उनके साथ में रहना खलता है। उनको लगता है कि वो हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, या हमारे जो है एंजॉय के अंदर वो जो है टांग अड़ाते हैं। इस कारण से उन लोगों को वृद्धाश्रमों के अंदर भेज दिया जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता को, अपने दादा दादी, जो भी आपके घर में बड़े लोग हैं, उन सभी को अपने घर में उसी तरीके के साथ आप लोगों ने पेश आना है जैसे आप लोग अपने माता पिता के साथ आते हैं, या माता पिता अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं। जितना प्यार आप लोग अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा आपने अपना जो प्यार है उन वृद्धों के लिए, जो अपने घर में जो आपके वृद्ध हैं, उनके लिए आपने शो करना पड़ेगा। उनको ये दिखाना पड़ेगा, बार बार फील करवाइए उनको, उनके हर एक काम में उनका सहारा बनिए, उनके हर कार्य के अंदर आप उनका जो सहयोग दीजिए, उनको समय दीजिए। जो असली जो चीज है उनको आप समय दीजिए। जब आप उनको समय देंगे तो शायद उनसे ज्यादा खुश इंसान इस धरती के ऊपर कोई नहीं होगा। आज हमारा ये लेसन नंबर 2 आवर सेंस ऑर्गन्स ये कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड करना है, इसको सुनना है, इंग्लिश और हिंदी में इसको रीड करना है, और आपने इसको जो है अच्छे से याद करना है, ताकि आपको कल को जब आपके एग्जाम हो आपको इस चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई भी आपको इश्यू बनता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप सब जो है अपने टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन किसी भी चीज को गलत नहीं पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।